Hello friends, I am Dr. Jyotsna Gupta, obstetrician and gynecologist practicing in Delhi. Welcome to नव भारत टाइम्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो है वेजाइनल क्लीनिनेस या वेजाइनल हाइजीन। इसके बारे में बहुत कम बात होती है या टीनेजर्स या गर्ल्स इसके बारे में बात करने से घबराती हैं या शर्माती हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि वेजाइनल क्लीनिनेस करनी क्यों ज़रूरी है, हमें इसे कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए या नहीं यूज़ करने चाहिए, और कुछ टिप्स जिससे कि आप वेजाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सको। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन या को प्रिवेंट करने के लिए हम ये वेजाइनल क्लीनिनेस करते हैं। तो वेजाइनल क्लीनिनेस करने के फ़ायदे क्या हैं या इसको करना को हम क्यों ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं या बॉडी वॉश करते हैं, वैसे ही वेजाइनल क्लीनिनेस डेली करनी बहुत ज़रूरी है। मेन कि इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा वेजाइनल एरिया या स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो बहुत प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर हम डेली क्लीननेस करेंगे तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़, नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे प्यूबिक हेयर होते हैं, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो नेचुरल है, जो नॉर्मल है, जो हर गर्ल या हर वुमेन को होता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं अगर हम उसको डेली क्लीन नहीं करेंगे। कई गर्ल्स शेविंग या वैक्सिंग करते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ता है। फोर्थ इज़ इंटरकोर्स की वजह से भी लेडीज़ या कोई भी वुमेन इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन होती है। तो इसलिए वेजाइनल क्लीनिनेस या हाइजीन बहुत ज़रूरी है एक लेडी के लिए या एक वुमेन के लिए या गर्ल के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो। दूसरी अब है कि हमें ये क्लीनिनेस कब स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी एज से स्टार्ट करनी चाहिए। हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जितनी जल्दी हो, यानी एडोलेसेंट या टीनेज एज में हमको गर्ल्स को आदत डाल लेनी चाहिए ये वेजाइनल क्लीनिनेस करने के लिए। तो ये एज परफेक्ट होती है जैसे एक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के स्टार्ट होने वाले हो या मिनार्की अटेन होती है, उसी टाइम से अगर लड़की या गर्ल को हम सिखा दें कि हम उसको कैसे क्लीन करना है, वो एक आदत बन जाती है, तो बेस्ट टाइम है वेजाइनल क्लीनिनेस या हाइजीन को स्टार्ट करने के लिए। अब हम जानेंगे कि हमें वेजाइना को कैसे क्लीन करना है। तो मैंने जैसे बताया कि हम सिंपल पानी से, वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आप कोई माइल्ड सोप यूज़ करना चाहो तो कोई माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि वो कोई हार्श केमिकल नहीं होने चाहिए, उसमें परफ्यूम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पैराबन या कोई केमिकल्स नहीं होना चाहिए जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। सिर्फ माइल्ड सोप या सिंपल वाटर से ही क्लीन कर सकते हो। दिन में कितनी बार यूज़ करना है? दिन में आप एक बार नहाते हुए यूज़ करो, दैट इज़ सफिशेंट। कुछ लेडीज़ या कुछ गर्ल्स हम कहेंगे कि जो जिम जाते हैं, जिनको बार बार स्वेटिंग होती है, या जो पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करते हैं या यूज़ करने के बाद उस टाइम पे भी आप सिंपल वाटर से क्लीन करो, इवन दैट इज़ सफिशेंट। बार बार सोप या आपको कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार आप क्योंकि सोप यूज़ करोगे ड्राइनेस होगी तो इचिंग, स्क्रैचिंग होगी, जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ेगा। अब है कि मार्केट में बहुत सारे इंटीमेट वॉश प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हमें क्या उनको यूज़ करना चाहिए। तो हर गर्ल की या हर वुमेन की स्किन अलग होती है, तो कुछ प्रोडक्ट्स किसी को सूट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स किसी को सूट नहीं करते हैं। जब तक कि आपको नीचे इन्फेक्शन नहीं है या आप में ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल वाटर क्लीन करने से आपको क्लीनिनेस की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि अभी भी ऑडर या स्मेल आ रहा है, तब आप ऐसे इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं हो, कोई भी इरिटेंट नहीं हो, कोई भी परफ्यूम नहीं हो। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको डेली यूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई इंटीमेट वॉश यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि इसको अल्टरनेट डे या सिर्फ ट्वाइस ही वीक यूज़ करो, या अगर आपको लगता है कि सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही आप यूज़ करो, रेगुलरली उसको यूज़ मत करो। क्योंकि ये बहुत सी स्टडीज़ में हमने देखा है कि रेगुलर यूज़ करने से इंटीमेट वॉश जो रेगुलर यूज़ करते हैं दे आर अल्टीमेटली आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन। तो जिस चीज़ को आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो उसी के लिए आप मोर प्रोन हो रहे हो। तो बेटर है कि सिर्फ माइल्ड सोप या सिंपल वाटर को यूज़ करो, दैट इज़ सफिशेंट टू क्लीन वेजाइना। अब अगली चीज़, अब इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि नीचे डेली कोशिश करो नहाते हुए सिंपल वाटर या माइल्ड सोप से उसको क्लीन करो।
नीचे आप शेविंग वैक्सिंग को अवॉइड करो। अगर आपको प्यूबिक हेयर हटाने हैं तो सिर्फ क्लिपिंग या ट्रिमिंग करो, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अगला है कि नीचे का एरिया आपको ड्राई रखना है। नहाने के बाद किसी भी सॉफ्ट टॉवल या टिश्यू पेपर से उसको पैड ड्राई करो, रबिंग मत करो। इससे भी आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगला है कि जो हम अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं वो कॉटन की यूज़ करो, क्योंकि अगर आप सिल्क यूज़ करते हो तो नीचे वेटनेस रहेगी, वो इतनी ड्राई नहीं कर पाती है जितनी कॉटन होती है। तो बेस्ट है कि आप कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करो, जिससे कि आपको नीचे ड्राई रहे और आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम रहे। नेक्स्ट है कि आप कोशिश करो कि अगर आप पार्टीज़ वगैरह में नहीं जा रहे हो तो टाइट क्लोथिंग को अवॉइड करो, क्योंकि जितना टाइट आप पहनोगे उतना स्वेटिंग का रिस्क रहेगा। जितनी स्वेटिंग होगी वेटनेस होगी और फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ कि आप जब भी, जैसे हम बात करते हैं कि इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश करो कि आप कॉन्डम्स या बैरियर्स का यूज़ करो, ताकि पार्टनर से भी आपको इन्फेक्शन का रिस्क कम रहे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कि आपको वैजाइनल इन्फेक्शन ना हो। आपको अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी इसके बारे में और जानकारी जाननी हो तो मेरे नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई कमेंट इसके ऊपर लिखना है तो कमेंट में बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। मैं होप करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता लग गया होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, नीचे वैजाइनल क्लीनिनेस कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।